सो लाइफ स्किल्स की जब हम बात करते हैं, LSBE, दैट इज लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो इस पे हमने बात की कि हम लेसन प्लान इसकी बेस पे बनाना सीखें, और हम SNC भी इस पे डिपेंड कर रहे हैं। SNC जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जहां मीट करने की कोशिश में है, वहां पे LSBE का बहुत रोल है। अब जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है, वो आपको कुछ टारगेट्स उसमें आप सेट करते हैं, जिसमें हमें मालूम है कि हमने हेडसेट पे काम करना है, हमने माइंडसेट की बात की थी, हेडसेट और माइंडसेट, हमने हार्ट सेट की बात की थी, हमने उन्हें कहा कि हैंड्स ऑन फिजिकल एक्सपीरियंसेस उनको हम कैसे दें, और इसके साथ साथ हम उसको कहते हैं कि जी कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, जब तक वो अपनी जो है वो ये स्किल यूज नहीं करते जिसमें उनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस शामिल हों, बॉडी शामिल हो उसमें, एक्सरसाइज भी है उसमें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिफरेंट आप कह लें कि बॉडी पार्ट्स भी हैं, तो वो फिर वो सीखते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हमें ये समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट चला था वैक लर्नर्स। वैक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप यू आर टेकिंग नोट्स, बिकॉज आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा और आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपके फॉर्म्स को थोड़ा बहुत मैंने गो थ्रू किया है, दैट्स वाई मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स साथ साथ दे रही हूँ जहां जहां मुझे लग रहा है कि गैप्स हैं। अब जो वैक का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बच्चे विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं और काइनेस्थेटिक हैं। अब इसके ऊपर मेरी डिटेल आगे सेशंस आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये समझ लीजिए कि बच्चा एक ही तरह से नहीं सीखता, बच्चा देख के भी सीखता है, बच्चा सुन के भी सीखता है, बच्चा बहुत से एक्शंस करके भी सीखता है। वैक के बाद एक और कॉन्सेप्ट आया, जो ये मैं एक नटशेल दे रही हूँ, आगे चल के डिटेल बात होगी, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन आप नोट करते जाए। फिर एक कॉन्सेप्ट आया वैक, अगेन उसमें आर ऐड किया गया, WARK, वैक लर्नर्स। अब वैक लर्नर्स कौन से थे? जो बेसिकली रीड एंड राइट के जरिए सीखते थे। उसमें उन्होंने कहा जी विजुअल भी होते हैं, ऑडिटरी भी होते हैं, रीड एंड राइट भी होते हैं और काइनेस्थेटिक भी होते हैं। अच्छा, अब ये है कि जी सिर्फ तीन नहीं बल्कि चौथी किस्म ये है जो रीड एंड राइट करके ज्यादा सीखते हैं, इस कैटेगरी को ऐड किया गया। हिस्ट्री विटनेसेस के हम आगे चले तो गार्डनर ने एक थ्योरी दी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से मुराद ये है कि बहुत सी इंटेलिजेंसेस हैं, बच्चा एक तरह से तो सीखता ही नहीं। अब हमारा उस्ताद क्या कर रहा है मेजॉरिटी केसेस में? एक किताब है, एक उस्ताद है, एक तख्ता स्याह है, और हम अपनी पढ़ाने में मसरूफ है। वो जो हमने पढ़ाने का तरीका अपनाया उसमें ज्यादा ऑडिटरी था, लेकिन सारे बच्चे तो ऑडिटरी नहीं है, सारे बच्चे तो विजुअल भी नहीं है। सो हम क्या कर रहे थे, हम एक ही तरीका तदरीस को और एक ही एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग मोड ऑफ द स्टूडेंट्स को ज्यादा देख रहे थे। अब समझने की बात यहाँ पे ये है, जो इस वक्त आपके सामने मैंने लाइफ स्किल का व्हील भी शो किया है, कि इसमें आपको नजर आएगा कि जब हेल्थ सेट के ऊपर बात होती है तो लाइफ स्किल में इस वक्त हेल्थ सेट के ऊपर अवेयरनेस और काम की कितनी जरूरत है, हमसे बेहतर कौन समझता है? टीचर्स इस वक्त, अभी ऐलान हो गया कि टीचर्स वैक्सीनेशन के बगैर नहीं आएंगे, अगस्त में स्कूलों को ज्वाइन ही नहीं कर सकते। सो आप सबकी वैक्सीनेशन होनी बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट द अवेयरनेस इज ऑल अबाउट। डेफिनेटली टीचर जितना वेल अवेयर होगा, जितना तहारत पसंद होगा, जितना मेडिकली वेल इन्फॉर्म होगा, उतना ही उसका क्लास का बच्चा वेल इन्फॉर्म होगा। हमने बात की थी हेल्थ की, सेल्फ डिसिप्लिन पे हमने बात की थी कि जी बच्चे को हम अगर तस्मा बांधना सिखा देते हैं, प्ले ग्रुप का बच्चा है, हम गत्ते काट के और उसमें सुराख कर देते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि वो इस तरह से उसको, हम क्लासरूम के अंदर सिर्फ तस्मे बांधने की एक एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी कि वो ऐसे तस्मे ही सीख ले, तो ये भी एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक एरिया हमने उनको सिखा दिया। इसी तरह बच्चों को अपनी खाने की प्लेट वापस उसकी जगह पे रखना, अपने टेबल को साफ करना, अपने बिस्तर को बनाना, ये अर्ली इयर्स का की सारी गेम है। तो उसके बाद प्राइमरी का बच्चा है जिसको हमने SNC बेस्ड जितना अभी तक का नॉलेज है वो प्राइमरी सेक्टर के लिए,
6 to 8 तो अगले साल किताबें आएंगी, एसएनसी के ड्राफ्ट तो आ चुके हैं, लेकिन हम तभी उन पे अमल करेंगे जब वो अगले साल मैच्योर हो जाएंगे। इस वक्त जब हम प्राइमरी सेक्टर की भी अगर बात करें तो उसके अंदर भी, और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखें तो एसएनसी तो खैर अब आया है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो मौजूद हैं जिनको एसएनसी में भी इंप्लीकेट किया गया। तो ये जो टारगेट है ना लाइफ स्किल्स के, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी काम हो रहा है इसके ऊपर। अब हमने जैसे तस्मों की बात की, हमने बिस्तर बनाने की बात की, हमने ये कहाँ से आएंगे? ये इनबिल्ट होंगे आपकी किताब के चैप्टर्स के साथ। कैसे होंगे? जो उस्ताद है वो लाइफ स्किल फ्रॉम द कंटेंट सिर्फ लिमिटेड टू कंटेंट नहीं रहता। कल हमने इस पे बात भी की थी परसों कि वो लिमिटेड टू कंटेंट नहीं रहता, वो लिमिटेड टू, आप ये कह लें कि किताब नहीं रहेगा। उस्ताद किताब का गुलाम नहीं होता, ठीक? उसने बहुत से रिसोर्सेज से अपने नॉलेज को लेकर आना है और फिर उसको अपने पार्टिसिपेंट, अपने सॉरी लिसनर्स जो हैं, अपने बच्चे जो हैं, उनको एम्पावर करना। अब इसमें हमने दूसरा जो एस्पेक्ट देखा था वो हेडसेट का था, और हमने कहा कि कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड जो कुछ दिमाग में है वो सब हम उसको कहते हैं कॉग्निटिव, ठीक है? कॉग्निटिव मीन मेंटल स्टेजेस। कॉग्निटिव डोमेन में जितनी लर्निंग है एक बच्चे की, this is what is the headset all about. So life skills, when you talk about the head, it is about the planning phase, it is about that how you plan. अच्छा, again एक बड़ा कमाल इंपॉर्टेंट बात, हम ये समझते रहे कि प्लानिंग जो है वो किसी भी इवेंट से या किसी क्लासरूम से पहले का खेल है, मगर क्या ऐसा ही है? क्या हम क्लासरूम में खड़े खड़े प्लानिंग नहीं करते? कुछ चीजों की करते हैं या नहीं करते? यस और नो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यस मैम करते हैं। सडन बिल्कुल करते हैं, ठीक है। सडन ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि यू एग्री? प्लानिंग प्लीज करनी यूज, पड़ती है। ठीक है, यूज चैट बॉक्स। जब बोलना होगा मैं जरूर बताऊंगी आपको, ताकि हम टाइम सेव करें। यूज द चैट बॉक्स। मुझे बताइएगा कि क्या हम प्लानिंग हमेशा पहले करते हैं या दौरान भी करते हैं? लेसन के दौरान, इवेंट के दौरान जूता बदल लेते हैं फौरन से अपनी सहेली से, यार ये ज्यादा मैच कर रहा है, मुझे दे दो, है ना? ओके, समटाइम्स वी डू, यस वी डू, और कुछ का ख्याल है नॉट नेसेसरली। बड़े मिक्स किस्म के आंसर्स आए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इंसान का जो प्लानिंग का फेस है, जो रिचर्ड एरन्स भी कहता है, रिचर्ड एरन ने बड़ी अच्छी किताबें लिखी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड। किताबें अंग्रेजी में है, लेकिन किताबें बहुत अच्छी हैं। मतलब एक किताब, उसी एक ही किताब है, उसी के एडिशंस आ रहे हैं एक्चुअली। लर्निंग टू टीच बाय रिचर्ड आई एरन्स, ठीक है? ये आपको व्हाट्सएप पे हम लिख भी देंगे उस पे। इस वक्त मैं टाइपिंग पे नहीं जाना चाह रही। रिचर्ड आई एरन्स जब लर्निंग टू टीच में लिखता है, और वो ये बताता है कि जो इंसान का दिमाग है, बीइंग टीचर, आप क्लासरूम में आपने एक चीज प्लान की, सो प्लानिंग इज डन। फौरी तौर पे बहुत सी चीजें हो रही होती हैं क्लासरूम में। यू आर नॉट मैनेजिंग जस्ट योर बुक सिलेबस और एनीथिंग, यू आर मैनेजिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है? यू आर मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट, you are managing your lesson plan prior to definitely classroom. You are managing what else? There's so many things you're managing. You're managing even, you know, whatever coming to you during the lesson, whether it's just a list of something and you have to sign or anything else. So there are distractions. So when you're planning so many things, it's not just about you are planning, you are working on that very plan जो आपने कोई एक हफ्ता पहले उस क्लासरूम के लिए बनाया था। अब जब आपका प्लानिंग फेज यहाँ तक पहुंचता है, तो उस दौरान फौरी तौर पर आपको नजर आता है कि जो मैंने पिछला लेसन पढ़ाया था उसमें तो मैं एलैबोरेट ही नहीं कर सका, ये कर सकी कोई बात, तो अभी तो मुझे फौरी तौर पर इसके ऊपर फोकस करना है। तो डेफिनेटली व्हाट विल यू डू? अब दिस इज व्हाट एरन्स इज ऑफ द व्यू, रिचर्ड एरन। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग जब ऑन स्पॉट प्लानिंग करता है, इसको वो मेंटल प्लानिंग कहता है, और एक है जो आप जब आप एक्टिवली फंक्शनल प्लानिंग उसको कहता है, कि जो बेसिकली क्लासरूम में खड़े होकर आप वो फंक्शनल होकर प्लानिंग कर रहे हो। एक आपकी मेंटल प्लानिंग साथ साथ वो भी चल रही है। जो मेंटल प्लानिंग है वो लीनियर नहीं होती।
इंसान वैसे भी जो कुछ सोचता है ना, इंटरेस्टिंग बात ये है, हमारा जो न्यूरॉन भी जितना काम कर रहा है, ब्रेन का जो सेल है, ये सारा का सारा लीनियर नहीं सोचता। हम बच्चे को कहते हैं ना लाइन याद करो, ये सम खास इसको कहते हैं, खास नाम, खास चीज, जगह ये इसको कहते हैं, इसका मसलन ये व्हाटएवर। जब हम उसको यूं डेफिनेशन याद कराते हैं और 10 दिन बाद से पूछने से डेफिनेशन भूल जाती है, कभी सोचा क्यों भूल जाती है? विल यू आंसर मी, क्यों भूल जाती है? हु विल आंसर? यू कैन रेज योर हैंड एंड आई कैन टेक द आंसर्स। यस, जी, क्या रीजन हो सकती है कि उसको वो डेफिनेशन भूल जाती है 5-7 दिन में? नाउन की डेफिनेशन ले लें कोई, जी जॉनेटा। यस, एक्चुअली मैम, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मुझे लगता है वो यही है कि जब हम उसे रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते, जब मैं करवाती हूँ और मैं उर्दू भी पढ़ाती हूँ, तो मैं उसी टाइम उनको मतलब उनके घर में ले जाती हूँ। घर से जैसे अगर मैं इसम मारफा की बात करूँ तो खास शख्स उनके मामा बाबा के नाम से रिलेट करूंगी। फिर उनकी क्लासरूम में अगर इसम नकरा की बात है तो क्लासरूम में जो आम चीजें हैं उनसे रिलेट करूंगी। और स्कूल और रोड और ये सारा मतलब बाहर का एनवायरनमेंट जहाँ वो जा ठीक है, रहे हैं। और समटाइम थैंक मैं यू, होम टास्क थैंक यू, ऐसा दे देती हूँ कि जब आप गाड़ी में बैठे होंगे डन, तब, डन। तो जब हम रियल लाइफ से आमना, रिलेट नहीं करते भूल जाते हैं। thank you. Amna, will you say something quickly? Amna Sobia. Yes. हाँ जी, क्योंकि हम बच्चे इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि जो चीजों का हम उनको रट्टा लगाने का कहते हैं ना, तो वो रट्टा बच्चों को, हर बच्चे का रट्टा इतना मजबूत नहीं होता कि वो उसको लगा ले। जब हम उनको लाइफ में उसको रिलेट करते हैं चीजों को, तो वो चीजें बच्चों को याद रहती हैं कि ये चीज हमारे साथ कैसे रिलेट की गई है। वो चीजें बच्चे याद रख लेते हैं और रट्टे वाली चीजें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। Okay. Khatija Mastoor. खतीजा, खतीजा, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक तो आपका अनम्यूट है, बट आई थिंक सम इशू विद योर माइक। आप प्लीज अपनी हैंड्स फ्री चेंज करके देखें इफ यू हैव एनीवन। अच्छा, एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हैंड्स फ्री 200-250 में भी आ जाती है, बहुत सस्ती सस्ती भी, मुझे पता चला। पहले मैंने बड़ी अच्छी अच्छी भी ली और फिर वो खराब हो गई। आप लोग अपने लिए जब आपकी सैलरीज आती कुछ भी एक्स्ट्रा हैंड फ्री ला के रख छोड़ेंगे। whenever you face such kind of problem, मैं आपको ये प्लानिंग ही बता रही हूँ कि आपको एकदम से हैंड फ्री जवाब दे दे, तो आप अपनी वो निकालें जो आपने अपना बैंक बनाया हुआ है और आराम से उसको यूज करें। सो whenever you feel like you can buy one, if you're using the hands free, हेडफोन फिर ज्यादा देर चलते हैं, हैंड्स फ्री क्या दुरानियां कम है क्योंकि उसका यूजेज इस तरह से होता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती और अक्सर ये खराब हो जाती है। सो इस वक्त खतीजा हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। एनीवेज, so thank you so much those who have actually given that input. Agreed. रट्टा किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही है। इंसान का जो दिमाग है वो दरअसल काम जैसे करता है ना, उसमें है क्या, मतलब उसका जो सीक्वेंस है वो लाइन में नहीं। ह्यूमन ब्रेन डज नॉट वर्क लीनियर। अब जब वो लीनियर काम ही नहीं कर सकता तो वो लाइनों को जो हम याद करने की कोशिश करते हैं वो नहीं याद करता। दैट्स द रीजन कि जब क्रिएटिव वर्क होता है तो आपने गौर किया होगा कि असातिज़ा मोस्टली वो वेब बनाते हैं। वो वेब जब बनता है तो वो बेसिकली वेब की वजह से हम क्या करते हैं कि बच्चे लिंक बना रहे होते हैं। किसी ने अभी कहा कि हम उसको रिलेट करेंगे, उसकी लाइफ से रिलेट करेंगे, फलां जगह से करेंगे, यूं रिलेट कर, आप कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन ब्रेन है, जो बच्चे का जहन है आपके पास, जब तक कनेक्शन बिल्ड नहीं करते वो आगे नहीं चलता, उसको समझ ही नहीं आती। हाँ, वो रट्टा लगाएगा तो रट्टा तो बगैर अंडरस्टैंडिंग के होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि रट्टा शॉर्ट लिव होता है, क्योंकि वो हम एक लीनियर स्केल पे माइंड को ले जाने की कोशिश करते हैं जो अल्टीमेटली एक फेलियर होगा। तो ब्रेन जो है वो काम ही, उसको हम कहते हैं स्ट्रैंड्स में काम करता है, यूं ब्रांचेस जैसे होती है ना, तो वो स्ट्रैंड्स में काम करता है, फिर उसकी कनेक्टिविटी बना के थॉट का सीक्वेंस बनाता है। ठीक, लेकिन पहले वो यूं काम करता है, वो लाइन में नहीं सोचता, वो काम भी नहीं करता। एंड दैट्स द रीजन कि आपका चेकिंग ऑफ प्रायर नॉलेज, रिलेशन टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट,
and building the concept on the base of where the child concept is, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेन लीनियर, और इसीलिए रट्टा और सीधी लाइनें याद कराना। किताब का सफा नंबर 5 पे सवाल नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 5 से लेके 8 तक याद करके आनी है। It's a wrong way to teach. Now, why it's wrong way to teach? Because you are forcing the brain to go to the linear way, which is not actually made like that. और उसको सोचना है, उसको लिंक बनाने हैं, उसको मकड़े के जाले की तरह, ठीक है, वो सारे कनेक्टिविटी बनाते हैं, फिर जाके वो काम करते हैं। सो वहां पे टीचर्स फौरन तौर पे वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, एंड दैट्स द रीजन कि हमें ब्रेन के वे ऑफ थिंकिंग को समझते हुए पढ़ाना। ये हो गई जी हेड की बात। हेड में हमने कल बात की थी, गोल सेटिंग भी आती है, सर्विस लर्निंग भी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, डिसीजन मेकिंग भी आती है, लर्निंग टू लर्न भी आती है। अब लर्निंग टू लर्न इतना कमाल काम है, मतलब इसके ऊपर मैंने 5 दिन के सेशंस दिए हैं। लर्निंग टू लर्न होता क्या है, ये किताब भी है बड़ी कमाल। मैं आपको ब्रीफली बताऊं, ये है कि बच्चे का दिमाग आप इस काबिल कर दें कि वो ये सोचने लग जाए कि वो ये क्यों सोच रहा है, वो ये सोचने लग जाए जो वो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है। थिंकिंग ऑन द थिंकिंग, थिंकिंग ऑन द वर्क, ऐसी कमाल सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जिसको कभी बुल्ले शाह कहते थे, बुल्ला की जाना में कौन, कभी सुकरात और अरस्तु इसके ऊपर बात करते थे, वो खुद सेल्फ आइडेंटिटी और इसके ऊपर वो बात करते हैं, द सेल्फ, दैट द सेल्फ, अगेन दिस सेल्फ इज वेरी मच विद इकबाल, ठीक है ना, खुद ही को ले लें। कोई किसी ने कोई नाम दिया, रूमी को देख, हर किसी ने इसको कोई नाम दिया है। सो ये हमारा जो तालीम का जो मकसद है ना, वो अल्टीमेट गोल उसकी ये है कि वो लर्निंग टू लर्न, पहले दिमाग में सोच आए कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं अलजबरा पढ़ रहा हूँ, उसका बाहर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ये साइंस का टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ के मुझे क्या फायदा मिलेगा, सोसाइटी को क्या मिलेगा, इस एस्पेक्ट से क्या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, थिंक ऑन इट। अगेन another is the heart set, जिसकी हम केयरिंग एंड रिलेटिंग की हमने बात की थी। मैं सारे इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत जल्दी से हमने इसको किया था उससे, तो आई थॉट कि इसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दें ताकि आप प्लानिंग पे आ जाए। ये चलता रहेगा साथ साथ हमारे। अच्छा, अब जब हम हार्ट सेट की बात करते हैं तो मैंने आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की। अब इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी स्ट्रांग है वो बच्चा आपको हर जगह मुख्तलिफ नजर आएगा। तो छोटी छोटी बात पे जिद करेगा, लड़ाई करेगा, उसकी ग्रूमिंग मैटर करती है, उसमें पेरेंट्स का रोल भी है, टीचर्स का रोल भी है। जो थोड़ी सी परेशानी में स्ट्रेसफुल होके रोने चिल्लाने लग जाएगा, जो तो आपको नजर आएगा कि उसके इमोशंस अभी किस तरह लेके चलने हैं। तो असातिज़ा का काम यहाँ भी है कि लाइफ स्किल्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। क्या बच्चे को पता है, या बच्चा चुगलखोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मार कुटाई कर रहा है, बुली पैदा हो जाते हैं क्लासरूम के अंदर अगर हार्ट सेट सही डेवलप ना किया जा सके। फिर आप देखिए सोशल स्किल्स, मैं कहती हूँ स्कूलों का मकसद ही क्या था, मकसद ये नहीं था जो हमने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, मैट्रिक में इतने नंबर, आई एम सो सॉरी, ये तो मकसद ही नहीं स्कूलों का। चले मान लिया कि नंबर इंपॉर्टेंट हो गए, बट क्या इस हद तक है कि नंबर ही सब कुछ है? तो इसमें ऑलरेडी बड़ी बहस हो चुकी है, मैं इसके ऊपर बहुत लिख चुकी हूँ, कोटेशंस ये वो लोग लगा भी रहे। पॉइंट यहाँ पे ये कि स्कूल का मकसद है सोशल स्किल डेवलपमेंट, स्कूल का मकसद है इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना, स्कूल का मकसद है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को डेवलप करना, स्कूल का मकसद है कि वो ये प्रूफ कर सके, एविडेंस हो कि जी यस चाइल्ड इज करिकुलम इन द स्कूल, नो अदर करिकुलम, इवन एसेंस ही इज चाइल्ड, सो चाइल्ड इज करिकुलम, नथिंग एल्स। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी व्हाट इज करिकुलम, जो आई लव दिस डेफिनेशन। एंड देन क्या वो बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है सोसाइटी में, बड़ों के साथ बात करने का जो एक तरीका कार है, गार्ड के साथ, आया के साथ, प्रिंसिपल के साथ, बाकी पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ, बैगर्स के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ कैसे बात करें। कम्युनिकेशन तो ये है ना, कम्युनिकेशन यही नहीं है
कि बच्चे को बड़े अच्छे टेबल मैनर आए, नैपकिन लगाना आए, अंग्रेजी अच्छी बोलनी आए, टेबल पे बैठे, दैट्स इट, हमारा बच्चा तो बेस्ट है जी मैनर्स में और कम्युनिकेशन में। नो, दैट्स अ मिसकंसेप्शन अमंग द पेरेंट्स एज वेल नाउअडेज, एंड आई टॉक टू देम अबाउट इट कि दिस इज द रियल एजुकेशन व्हिच वी आर सपोज्ड टू प्रोवाइड। तो हमारी प्लानिंग में मैं अगेन आपको टारगेट ये देने जा रही हूँ, इसीलिए एलैबोरेट दोबारा किया कि कोई एक कम अज कम या 2, मिनिमम तो वैसे 2 होने चाहिए, लाइफ स्किल आपकी प्लानिंग में मौजूद होने चाहिए। आप चाहे ज्योमेट्री पढ़ाएं, अलजबरा पढ़ाएं, प्लांट्स जर्मिनेशन पढ़ाएं, नाउन वर्ब एडजेक्टिव पढ़ाएं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। आप अपने सब्जेक्ट के माहिर होने चाहिए, बिकॉज आपकी कोई ना कोई डिग्री उसके ऊपर है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उसको। मुझे इस वक्त प्लानिंग फेज में जो एक नई चीज आपके लिए है, दैट इज कि इनमें से कोई तो 2 लाइफ स्किल्स आप डालें जब आप प्लान करें, ठीक है। सो ये मैं अभी शुरू में ही आपको बता रही हूँ, आज मैं प्लानिंग ही आपसे डिस्कस करूंगी, इसका मॉडल आपको बताऊंगी, बड़ा सिंपल, जो आप सिंपल वे में पहले सीखें, फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी सीखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सिंपल वन। Concern for others, accepting differences, social skills, cooperation, communication, resilience। अच्छा, अब ये सारी की resilience थोड़ा सा हेडसेट से रिलेटेड है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं आप ये देखें, उसमें हमारे पास जो सो हमारे पास जो व्हील है, ये इसमें हमें थ्रू आउट इमोशनल इंटेलिजेंस और बच्चे की पर्सनालिटी के स्पेशल एस्पेक्ट्स, जिनको हम जो है वो सोसाइटी में उसको रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करें। अब देखिए, मैं ये समझती हूँ स्कूलों की ग्रूमिंग इसलिए भी अहम है कि वहीं से बच्चे को समझ आना शुरू हो जाएगी कि अच्छा इंसान कैसे बने। जैसे ही वो अच्छा इंसान बनेगा, वो अच्छा प्रोफेशनल भी बन जाएगा, वो अच्छा हस्बैंड भी बन जाएगा, वो अच्छा फादर भी बन जाएगा, वो अच्छा फादर इन लॉ भी बन जाएगा, जो भी जिंदगी में अल्लाह ने उसको मौके देने बनने के लिए वो बन जाएगा। ये वो बेसलाइन है स्कूल एजुकेशन के अंदर जहां एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तख्लीक होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने फैक्ट्रीज बना दी अपने सिलेबस के हाफिजों। अब सिलेबस हिफ्ज करना, सिलेबस को हिफ्ज भी नहीं है, उसको मैं कोई और ही टर्म दूं कि इतना रटू तोता बनाना, मैक्सिमम केसेस में, सबकी बात मैं नहीं कर रही, वहां पे फॉल्ट आया एजुकेशन के साथ। और ये सारे एरियाज तो गुम हो गए, लाइफ स्किल्स तो रही नहीं उस तरह से, क्योंकि बच्चे को फिक्स कर दिया, लीनियर फोर्स कर दिया ब्रेन को लीनियर वे में काम करने के लिए। अब अगेन another point is the caring and giving, and that is also very important। एम्पैथी है, शेयरिंग है, फिर नर्चरिंग है, लीडरशिप स्किल है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो कौमों के अंदर से बच्चे पहचाने जाते हैं। ओह, ये पाकिस्तानी बच्चा है, ओह ये यूके का बच्चा है, ये कनाडा का बच्चा है, इसके अंदर ये लीडरशिप स्किल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है इसके अंदर। किसी दूसरे मुल्क में हम जाते हैं तो हमारी पहचान जो है, आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू उज्बेकिस्तान, so people started saying namaste I don't know why, because you look like Indian. I said I'm covering my head, and they said there are Indians who do, but yes, these are the Muslim symbol, so you are Muslim, oh we are Muslim। they were very happy, जो अंग्रेजी बोल सकते थे, वरना तो उधर उज़्बेकी बोलते हैं। नो वन अंडरस्टैंड एनीवन, बिकॉज हम जैसे लोग जो उर्दू या इंग्लिश बोलते हैं, उज़्बेक नहीं आती, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। वो भी बड़े फनी सीन थे, मैंने कैसे बार्गेनिंग की और कैसे वहां से शॉपिंग की, सारी वो जो कहते हैं ना डिजिटल टॉक थी मेरी उनके साथ, और वो ट्रांसलेट होती थी तो वो समझते थे कि मैं क्या कह रही हूँ। सो ये अपार्ट फ्रॉम दैट, बट द थिंग इज दैट आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप पाकिस्तानी हैं। अब फिर उनको 2-3 और चीजें वहां पे ऐसी लगी, तो उनका पाकिस्तानी है कि अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं हम, हमारा उठने बैठने का अंदाज, हमारा रहन सहन, हमारे कुछ और ऐसे एस्पेक्ट थे जहां हम ठहरे थे जिस होटल में, हमारे जो एक सिटीजनशिप, हमारा जो एक नेशनैलिटी जिसको हम लेके चलते, हमारा बच्चा कैसा पहचाने जाएगा, उसकी आइडेंटिटी आपने बनानी है, किसी ने नहीं बनानी। कौमें बनाते उस्ताद है और किसी ने नहीं करना। सो दिस यू आर गोइंग टू क्रिएट, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेशन अभी एकदम से एंड हो तो प्लीज इस लिंक को आपने रीजॉइन करना है, ठीक है। अच्छा, फिर है कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप एफर्ट्स, फिर है मार्केटेबल स्किल्स, इसके ऊपर हमने बड़ी बात की थी। ये जो हैंड्स के ऊपर सारा आ रहा है, जो स्किल्स आ रही है, ये बेसिकली क्या है कि बच्चा खुद को बाहर जाके मार्केट करना सीखे।
नहीं जी, रिजॉइन करते हैं और फिर हैंड्स वाली स्किल से ज्वाइन करते हैं दोबारा, और आपके क्वेश्चंस भी लेती हूँ मैं।